नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 14 फरवरी से 20 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, इससे नहीं भी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है। रिलेट अगर कर पाएँ थैंक यू बोल के उसको अपना लें, और अगर रिलेट नहीं कर पाए इग्नोर कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके कर्मों पर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए कार्ड, जिनका जन्म हुआ है 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो थोड़ा सा इस सप्ताह एरिस राशि वालों के साथ शायद दिक्कत आ सकती है। उनको वर्क प्लेस पे या बिजनेस में कोई चीट कर सकता है, बैक स्टैबिंग कर सकता है, धोखा दे सकता है, अनजाने में धोखा, यानी कि उन्होंने फेथ किया और उनको धोखा मिल गया। ये दोनों जगह हो सकता है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके साथ आपके कलीग्स हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, आपने जो काम किया वो उसको अपना काम बता सकते हैं, वो आपको एक धोखा मिल सकता है। आपने प्रोजेक्ट पूरा तैयार कर लिया और प्रेजेंटेशन उन्होंने दे दी, ये ऐसा हो सकता है। आपकी नॉलेज वो चुरा के बिना आपको उसका पेमेंट दिए वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस में है, बिजनेस में आपको धोखा मिल सकता है, आपको पेमेंट हो सकता है स्टक हो जाए, रुक जाए, आपका पेमेंट आपका वापस ना आए। ये सब चीज़ों की संभावना है। अब जब आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि ये होने की संभावना है। आप प्रिकॉशन ले लीजिए, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, आपके हाथ में नहीं है। पर आप क्या इस स्थिति में कर सकते हैं, इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपके हाथ में। तो आपके लिए क्या बनता है कि अब आप एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लेके, एक तो अननेसेसरी किसी पे फेथ ना करें, उतना ही किसी पे फेथ करें, खासकर जो आपके कर्मचारी हों, जिनको आप कैश हैंडलिंग करते हो, आप थोड़ा सा सोच समझ के कैश हैंडलिंग करिएगा। मेरा यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको विश्वास करना बंद कर दें, पर अति विश्वास भी बुरा होता है, तो वो हो सकता है हो, तो उसके लिए आप ख्याल रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें कि ग्रोथ की, तो इस महीने, इस सप्ताह एरिस राशि वालों के लिए ग्रोथ का तो नहीं आ रहा है कार्ड, क्योंकि थोड़ा सा वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम सी दिख सकती है। कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपके रिलेशंस और प्रगाढ़ होते दिख रहे हैं आपके मिलने वालों के साथ। हो सकता है कि कोई नई एंट्री भी हो आपकी लाइफ में, इट कैन बी रोमांटिक एंट्री, और डेटिंग आपकी हो सकती है जो आप चाह रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपका कोई मैरिज प्रपोजल चल रहा हो, उसके कारण वो फिक्स हो गया, जिसे कहते हैं रोका सेरेमनी हो गई, तो वो भी आपकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। कुल मिला के एक ऐसा माहौल बन सकता है कि रिलेशंस को लेके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो 2 ही 3 स्थितियों में हो सकता है। एक, जब आपकी मेनली शादी तय हो जाती है उसके लिए, या आपके घर में जब कोई छोटा बेबी आता है। हो सकता है दोनों में से जो आपके लिए बैठ रहा हो आपके सिचुएशन में, ऐसे होने की संभावना है। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा होके कुछ प्रॉब्लम में आ सकते हैं, यानी कि ज़्यादा इमोशनल हो गए। जैसे कि आपका पहला कार्ड निकला था करियर का, कि जिसमें कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, है ना। तो उसके कारण हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल हो गए कि यार ये मेरे साथ इसने कर दिया, इस पे तो मैं बहुत भरोसा करता था। उस कारण आप ज़्यादा इमोशनल हो गए। इमोशनल होने के कारण आपका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। 2 चीज़ों पे इस पर मैसेज आ रहा है। एक, आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो जो पहले कार्ड में आपको सजेस्ट किया था कि आप अभी से ही प्रिकॉशन लेके चलो कि ज़्यादा आपको किसी पे विश्वास नहीं करना, जितना रीजनेबल है उतना करेंगे, तो हो सकता है स्थिति आपकी निकल जाए। सॉरी। तो इतना प्रिकॉशन लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेन बात उसका यहाँ पर हेल्थ से भी लिंक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि, मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
7 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड द जजमेंट। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बता रहे हैं कि थोड़ा सा, जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारा पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाए, खुशनुमा जाए, हम जैसा जो करें होता रहे, तो थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों के साथ इस सप्ताह थोड़ी सी दिक्कत होती दिखाई दे रही है। एक तो वो कुछ ऐसा शायद काम कर सकते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जिसे कह सकते हैं कुछ अनएथिकल वर्क भी हो सकता है आपके द्वारा, कुछ ऐसा काम जो दूसरे का है आप उसको अपना बना सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। देखिए क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, पुरातन सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है कि साहब आप किसी का भी ना तो बुरा चाहें ना उसका बुरा करें। ठीक है, आपके कार्ड में ऐसा निकल के आ रहा है कि हो सकता है डेलिब्रेटली आप किसी का कोई अहित करें, कोई कुछ बुरा करें। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका भी अच्छा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपना अच्छा हो इस पे आप फोकस करिए, इसलिए किसी का बुरा ना करें, किसी का हक ना मारें, क्योंकि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप किसी का हक इस सप्ताह मार सकते हैं। वो हक किसी भी रूप में हो सकता है, उसका ना हो सकता है पैसे के रूप में हो सकता है, उसका सैलरी के रूप में हो सकता है, उसके प्यार के रूप में हो सकता है, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन के रूप में हो सकता है कि जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए आपने नहीं दी, जो कि आप दे सकते थे वो आपने ले ली। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं डोंट डू, ये करने से आपको कष्ट ही होंगे, कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला। टेम्परेरी गेन आपको दिख सकता है कि चलो मैंने ले लिया, वाह आपके लिए ताली भी बज गई, पर अल्टीमेटली यू विल सफर अ लॉस, राइट। अब अगर आपकी बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो उसके लिए भी एक आपका प्रिकॉशन का कार्ड है। कुल मिला के अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस सप्ताह परेशानी प्लस आपका इम्तिहान लेते हुए दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकला है कि आपके रिलेशंस कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं, सौर हो सकते हैं, खटा सकती है रिलेशंस में, तो वो ठीक करने के लिए आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी बड़े की आपको सहायता लेनी चाहिए। अब वो बड़ा कौन होगा दैट यू हैव टू डिसाइड। वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कोई बड़ा, कोई समझदार, जिसकी जानकारी आपसे ज़्यादा हो। नॉर्मली ऐसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, एंड समटाइम्स हमारे बॉस भी होते हैं, है ना। बॉस हमेशा गलत नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, पर यस डिपेंड करता है आपके बॉस कैसे। तो अगर आप रिलेशनशिप में कहीं स्टक हो गए, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप की बात करें दैट डजंट मीन ऑन योर पर्सनल रिलेशन, इट कुड बी प्रोफेशनल रिलेशन। तो जब अगर आप प्रोफेशनल रिलेशन आपके खराब हो रहे हैं तो आपको हेल्प किसकी लेनी होगी? तब आप मम्मी पापा की हेल्प नहीं ले सकते, अपनी वाइफ की हेल्प नहीं ले सकते, अपने हस्बैंड की हेल्प वहाँ एडवाइजेबल नहीं है। वहाँ पर आपको अपने किसी सीनियर कलीग की, किसी बॉस की लेनी चाहिए, जिसको उस एनवायरनमेंट का पता है, वो पता है कि इस स्थिति से आप कैसे इजीली निकल सकते हैं, या क्या रीज़न है वो आपके रिलेशन जो पर्टिकुलर ए बी या सी से खराब हो रहे हैं, उसके पर्टिकुलर या प्रोबेबल रीजंस क्या है, वो आपका कोई सीनियर कलीग ही देख सकता है, क्योंकि उसको उस माहौल का अंदाजा है। तो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कहाँ खराब हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको अपने किसी बड़े से सलाह लेनी है, एंड इट विल बी सॉर्ट आउट, ठीक हो जाएगा, पर उतना काम आपको करना होगा। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अगेन बहुत क्लियर कार्ड है कि भाई जैसा आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो ना, आपका भगवान भी वैसे ही हेल्थ का ख्याल रखेगा। मीन्स इट्स अ कार्मिक कार्ड। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जुम्बा, जिम, जो भी आप करते हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग करता है, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ करते हैं ना, कीप कंटिन्यूइंग इट, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि अगर आप कर रहे हो तो आपकी सेहत एकदम ठीक रहने वाली है, और अगर आप इसमें चूक रहे हो तो आपके साथ दिक्कत आती दिखाई दे रही है ना। अच्छा, आप कहेंगे कि साहब जो लोग जॉगिंग नहीं करते वो भी स्वस्थ रहते हैं। यस, रहते होंगे, पर वो कब तक स्वस्थ रहेंगे ये आपको नहीं पता, प्लस कितने दिन से वो स्वस्थ चल रहे हैं, या उनके अंदर क्या क्या बीमारी है, यू डोंट नो। तो करना क्या है कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप उनकी निजी जिंदगी नहीं जानते, बाकी का उनका रूटीन आप नहीं जानते हो। आप अपने पे फोकस करो, डाइट कंट्रोल करो, अननेसेसरी तला भुना, है ना, चिकना, ये सब चीज़ें अवॉइड करो, जैसे जंक फूड कहते हैं, आप उसको अवॉइड करो। जब इन चीज़ों को फोकस करोगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर हेल्थ फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ।
और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, द मून एंड किंग ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए ये अगर आपका जो काम है वो वुमेन सेंट्रिक है या आप खुद फीमेल हैं, जो मेरे आप ऑडियंस है जो इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों सुनेंगे, तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जो फीमेल है। दे विल ट्राई टू मैनेज द होम फ्रंट एंड द ऑफिस फ्रंट। थोड़ा सा उस चीज़ को देखते हुए उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, पर दिक्कत को वो इजीली सॉल्व भी कर लेंगे, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। दूसरा, अगर आप मेल हैं और आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपके साथ भी हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे हो सकता है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े, होम फ्रंट पे हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत का सामना पड़े। अब जैसे मान लो कि आप हस्बैंड हैं, घर में थोड़ी सी टेंशन आ गई तो आपकी वाइफ हो सकता है उस टेंशन को सॉल्व करने में आपकी सहायता करे। वाइफ के साथ टेंशन आ गई है क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट तो एक घर भी है ना, घर पे, तो वहाँ पर अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आपकी मदर आपकी हेल्प कर सकती है। कोई ना कोई ऐसा आपका एक फीमेल कैरेक्टर आपकी लाइफ में एंटर कर देगा जो आपको उस स्थिति से बाहर लेके जाएगा। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जहाँ वर्क प्लेस पे, जहाँ पर उनका थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटिंग है, वहाँ पर तो आप उस डोमिनेंस को स्वीकार करें, कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हमारी सृष्टि की रचना जो है मेन स्त्री से ही हुई है। हम स्त्री का कभी भी मुकाबला तो कर ही नहीं सकते, वो हमेशा हमसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। ठीक है, तो आप जितना उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे वर्क प्लेस पे भी और होम फ्रंट पे भी, आप बहुत अच्छा रहेंगे। ये कार्ड आपको स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है। थोड़ा सा नज़रिया बदलिएगा, खासकर जो मेरे मेल ऑडियंस है फीमेल्स के प्रति, यू विल गेट मैक्सिमम इन योर लाइफ, क्योंकि जननी भी वही है तो संहारकर्ता भी वही है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है कि आप अपनी फैमिली का थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में। कुछ हो सकता है ट्रबल चल रही हो फैमिली में, कोई आपका फैमिली मेंबर थोड़ा सा दिक्कत में हो, जिसके कारण आपकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कोई जो फैमिली मेंबर किसी जगह उलझन में उलझ गया हो जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका इंट्यूशन बोले ना वो कर दीजिएगा। करना तो आपको है, रिलेशन आपको संभालनी है ना। तो आपका जो इंट्यूशन बोले कि नहीं इस समय मैं इसके साथ ये कर दूं तो ठीक रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू मत करिएगा, क्योंकि आप जितना सोचेंगे ना, जो हमारा लॉजिक माइंड है बहुत आर्ग्यू करता है कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। इस स्थिति में अगर पर्टिकुलर स्थिति में अगर ऐसा होता है, जो आपका इंट्यूशन बोले, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोले, उसको करिए, और आपकी जो प्रॉब्लम आपके किसी घर वाले के साथ चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी, और उसके कारण आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ा सा एज सच इन जनरल आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर अगेन थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस होते आप दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी भी नी और लेग्स में नीचे के लोअर हिस्से में आपकी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। तो आप क्या करिएगा कि जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल से अपने नी पे मसाज करिएगा। अगर पॉसिबल हो दिन भर 2 बार, और नहीं पॉसिबल हो तो सोते समय कर लीजिएगा, तो इस चीज़ से आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिथुन राशि, जेमिनी राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें, तो करियर में कैंसर राशि वालों के साथ थोड़ी सी इस सप्ताह दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है कि आप कुछ चीज़ों को ना पकड़ के बैठे हुए हो, कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुराने तरीके, जिसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे हो। समय बहुत बदल गया है ना। आप भी जानते हो कि कल तक एम्बेसडर कार नंबर 1 हुआ करती थी, आज एम्बेसडर को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि वो समय के अनुसार नहीं बदला,
है ना। आपका जो कोडक कैमरा होता था, आज की जनरेशन तो जानती भी नहीं होगी कि कोडक कैमरा कभी था, कभी वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने टाइम के अनुसार अपने को नहीं बदला। आपके साथ भी ये दिक्कत आती दिखाई दे रही है, आप अपने को बदल नहीं रहे हो, कुछ चीज़ों को आप पकड़ के चल रहे हो, जिसके कारण आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिजल्ट में, आपके आउटपुट में दिक्कत आ रही है। इन चीज़ों को स्वीकार करो, अपनी कमियों को, कि वो जो आप होल्ड करके चल रहे हो वो अब भी उनकी ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में वैलिड नहीं है। समय बदल गया है, Gen 5 का समय है ये, है ना। तो आप उस हिसाब से अपने को जब चेंज करेंगे तब आप देन यू कैन थिंक दैट देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अदरवाइज थोड़ा ये चलता रहेगा, किसी दिन थोड़ा सा अच्छा हो गया फिर उसी में रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको पकड़ी, उनको छोड़िए, निकालिए। जो मैं जिस तरीके से बोलूँ ना उस तरीके से आप भी अपने को निकालिए कि बस यार हो गया, अब और नहीं, बस मेरे को अब इससे बाहर निकलना है। निकल के देखिए, दुनिया बदल जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस की, आपके रिजल्ट्स की दुनिया बदल जाएगी। करके देखिएगा। अब अगर बात करें कैंसर कर्क राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। आई थिंक बिकॉज ऑफ योर करियर की, वहाँ पर आप क्योंकि चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, तो वहीं पर आप लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे होंगे। तो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस वीक रिलेशंस में भी आपका बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। आपको रिलेशंस में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इवन कुछ रिलेशन छूट भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? वर्क प्लेस पे आपका एटीट्यूड चेंज ना होने के कारण, और उसका असर कहाँ तक आ गया? आपके रिलेशंस के ऊपर। तो चेन रिएक्शन है बहुत सी, एक से दूसरी जुड़ी रहती है। आप एक चीज़ को ठीक करो, दूसरी अपने आप ठीक हो जाएगी। करिएगा जरा इसको। अब अगर मैं बात करूँ कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए के भी यस, वो जो एक आपकी स्टिफनेस है ना, वो जो अक्कड़पन है, जो एक रोक के चीज़ों को चल रहे हैं कि नहीं यही ठीक है, वो जो एक सोच पे आप रुक गए, उस पर अगर आप बात करें, वहाँ पर उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। बॉडी में थोड़ी सी स्टिफनेस, आपकी नी में स्टिफनेस, थोड़ा आपका बैक में, शोल्डर, ये सब पेन आपका होता दिखाई दे रहा है। इवन थोड़ा सा माइग्रेन का भी असर आ सकता है आपके ऊपर। डाइट कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, बॉडी को ढीला छोड़िए, एक फ्लो में उसको बहने दीजिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। डाइट कंट्रोल के साथ साथ माइल्ड एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, आपकी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कर्क राशि, कैंसर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, तीनों ही सोर्ड के कार्ड सिंह राशि। तो अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए, राशि वालों के लिए आपके करियर की, तो आप एक तो बहुत जल्दबाजी में हैं कहीं पहुंचने के लिए, कुछ भी करने के लिए बहुत उतावलापन रहता है आपका। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि तीनों कार्ड्स में एक चीज़ बहुत कॉमन आ रही है, दैट इज़ योर एग्रेसिवनेस, दैट इज़ योर एंगर। आप अपने किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्से का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप वहां पहुंच तो नहीं पा रहे, वो अचीवमेंट तो नहीं हो रहा है, उसके कारण आपके दूसरों के साथ रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं। दूसरा, यू आर टेकिंग द पीपल फॉर ग्रांटेड। आपको लग रहा है कि जो आपका जूनियर है उसके ऊपर तो आपका हक बन रहा है कुछ भी कहने का। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक तो अब ऐसा माहौल भी नहीं है। दूसरा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप गुस्से से ही काम करा पाएंगे ऐसा नहीं है। थोड़े दिन अपना एटीट्यूड चेंज करके देखिए उसके दो फायदे होंगे। एक, जब आप गुस्सा करना बंद कर दोगे तो उसका सीधा असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। आपका कार्ड भी बता रहे ना, रिलेशन के ऊपर असर आएगा, हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जिससे आप गुस्से में बात करोगे, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो आपसे अच्छे रिलेशन रखेगा। और जब वो अच्छे रिलेशन नहीं रखेगा, आपके गुस्से करने के बावजूद भी उसने काम नहीं किया, अब क्या होगा? आपका बीपी शूट करेगा। बीपी शूट करेगा और ज़्यादा गुस्सा आएगा, और बीपी शूट करेगा, उसका सीधा असर आपके हार्ट पर आएगा। तो भाई क्यों अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो? एक काम करना है, अपने एग्रेसिवनेस पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, एंड एवरीथिंग भी ऑनलाइन। आपकी सब चीज़ ठीक हो जाएगी, सेट हो जाएगी, दिक्कत खत्म हो जाएगी।
और ये जो है आप में एक जल्दबाजी है पहुंचने की कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं, पहुंच जाओगे। हर कोई अपने टाइम जोन में होता है, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। जैसे मैंने पहले करियर के साथ इसको जोड़ के बोला, रिलेशनशिप में भी आप थोड़े से एटीट्यूड आपका जो है वो सॉफ्ट नहीं है। देखिए, जो आपसे जूनियर है वो हो सकता है आपको पलट के कुछ जवाब ना दें। आप सपोज मम्मी या पापा हैं, हो सकता है आपको बच्चे पलट के जवाब ना दें। हालांकि ऐसा आजकल नहीं हो रहा, आजकल तो बच्चे पलट के जवाब देते हैं। पर मान लो आप थोड़े और बड़े और पुराने जो बच्चे थोड़े से और बड़े हैं, वो आज भी मम्मी पापा को जवाब नहीं देते। तो आपको क्या लगता है, वो आपको जवाब नहीं दे रहे तो अंदर से वो नॉर्मल है? नहीं, आपके उस गुस्से के कारण, उस एटीट्यूड के कारण वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट भी रहे और आपसे छूट भी रहे हैं। जोड़ने का उनको एक ही तरीका है, आप उनके साथ भी अच्छे से प्यार से रहिए, गुस्सा छोड़ दीजिए। सब जगह आपकी एक ही प्रॉब्लम आ रही है और इन सब का असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है। कोई एक नई बीमारी शुरू होती दिखाई दे रही है आपके साथ, इट्स नॉट ए गुड साइन। और आप देखिए लिंक सब में बैठ रहा है, दैट इज योर एंगर, एंड एवरीबडी नोज इज एंगर इज अ वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, है ना। तो खतरा है, आपके गुस्से में खतरा है, ये हटा दो, डेंजर भी हट जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब अगला कार्ड लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो करियर में कन्या राशि वालों को इस सप्ताह हो सकता है कुछ थोड़ा सा अच्छा फील ना हो। अच्छा फील इसलिए ना हो क्योंकि वर्क प्लेस पे कोई ना कोई हो सकता है उनको चीट करे, धोखा दे, उनको अपमान को भी सहना पड़ सकता है। एक जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसके आप शिकार हो सकते हैं, और जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं तो आपके वो कई लेवल पे डैमेज करता है। एक आपका वर्क इफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है, आपके दूसरों से रिलेशंस इफेक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली आपकी हेल्थ इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपके साथ ये होने की संभावना दिख रही है। तो जब आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगर आपको दिख रहा है कि ऐसे होने की संभावना है, तो क्या करो, प्रिकॉशन ले लो। और अगर फिर भी होता है तो उसको एक नीति, एक ये मान के कि ये होना ही था, तय ही था, मैंने एक्सेस विश्वास कर लिया, मैं अपनी जगह सही था या सही थी, दूसरे का करेक्टर गलत था, दूसरे ने धोखा दिया, ये उसका एटीट्यूड है, ये उसका करेक्टर है, छोड़ दो। तो जब आप उसको छोड़ के अपने थोड़ा सा रूटीन बदल लो, एक दिन के लिए सही ब्रेक ले लो, आराम करो, घर पे सोचो कि अगर उसने आपके साथ ऐसा किया तो क्या कुछ आपने उसके साथ ऐसा किया था, उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ किया था। ये थोड़ा सा आपको झांकना होगा अपने अंदर। इसका आंसर मिल जाएगा एक ही दिन में, रेस्ट एश्योर। ईमानदारी से आप झांकिएगा, आपको मिल जाएगा। जब उसका रीज़न मिल जाएगा आप उसको दूर भी कर दोगे, तो एवरीथिंग भी ओके। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ये आ रहा है कि यस, थोड़ा सा नरम गरम चल सकता है आपका रिलेशन, कहीं थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, कहीं नाराज़गी हो सकती है, कोई आपसे रूठ सकता है, कोई आपको छोड़ के जा सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर भी रीज़न ये दिख रहा है कि हो सकता है इट कुड बी अननोन रीज़न। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई बच्चा है, आपका कोई बच्चा है, बेटा या बेटी है, वो अगर आप देखो कि थोड़ा सा कट कट के रह रहा है या रह रही है, तो आप ये समझ जाओ, इस सप्ताह की पर्टिकुलरली बात हो रही है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। कोशिश करो आप उसके दोस्त बनो, मम्मी हो उसकी दोस्त बनो, आप उससे बात करो कि बेटा बात क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ ही और शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ है जो वो किसी से शेयर ना कर पा रहे हो, तो जब आप साथ वो शेयर कर लेंगे वो वेनम निकल जाएगा, एंड देन she or he will have good relation with you with others also, right? अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए जैसे बोला, कुछ आपके लिए भी नया शुरू हो सकता है, नई कोई बीमारी लग सकती है और उसकी शुरुआत आपके वर्क प्लेस से हो रही है। तो वहाँ की चीज़ घर पे कैरी मत करो। भाई देखो, आप काम करो, काम जीविका के लिए करते हो, आप
भरण पोषण के लिए करते हो उस पे हेल्थ के ऊपर मत लेके आओ, दोनों चीज़ों को अलग रखो। जो भी आपका प्रॉब्लम है, ऑफिस प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, उसको वहीं छोड़ के आओ, घर पे उसको मत लाओ, अदरवाइज आपके रिलेशंस भी और आपकी हेल्थ भी दोनों चली जाएगी। अभी तो हेल्थ के लिए बता रही है, ठीक है। सो उस बात को वहीं छोड़ो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी ने कुछ गलत कर दिया उसको माफ़ कर दो, ये मत कहो कि यार ऐसे कैसे माफ़ कर दे, उसे तो धोखा दिया। ओके दिया यार, आपको क्या पता उसने किस कारण से धोखा दिया है। अभी समय वो नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। मैं किसी अपने दूसरे वीडियो में डेफिनेटली उस पर डिटेल में बताऊंगा, पर यस उसको जाने देना ही आपके लिए भलाई का काम हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो, कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो एक तो अच्छी बात है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज इस सप्ताह आ रही हैं। आपने जैसे मान लो कि 2, 3, 4 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उनमें से कुछ जगह से आपके लिए कॉल आ रही है, ठीक है। उसके बाद राउंड चलेगा, हो सकता है इंटरव्यू राउंड हो, या आपने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, ठीक है। पर क्या है कि जब आपके पास 2, 3, 4 ऑफर आएंगे, अब यू मे गेट कंफ्यूज, मैं ए लूँ या बी लूँ या सी लूँ, ये आपके साथ हो सकता है। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है यू हैव टू टेक ए क्विक डिसीजन, क्योंकि अगर आपने समय रहते डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी वहाँ से निकल जाए, है ना। तो समय रहते आप उसको डिसीजन ले लीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, बहुत ज़्यादा उस पर आपने जब अप्लाई किया था तब भी तो सोचा था ना कि मैं उसमें फिट बैठ रहा हूँ कि नहीं, ये जॉब मेरे लिए ठीक है कि नहीं। तो अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से जो आपको आज की डेट में ठीक लग रहा है उसको आप ग्रैब कर लो, आपको अच्छा रहेगा वो आपके लिए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है तो कार्ड गलत सजेस्ट नहीं करते। अब अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा लगता है कि इस सप्ताह आपके साथ ये आ सकती है फीलिंग कि यार मैं तो लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे को वैसे रिस्पांस नहीं मिलता, लोग मेरे साथ नहीं करते, जब मेरे को ज़रूरत होती है तो मेरे साथ कोई ऐसा खड़ा नहीं होता। यस, ऐसा पॉसिबल है। पर फिर भी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है कि आप फिर भी दूसरे की ज़रूरत में आप खड़े होते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा आप अपना ये एटीट्यूड, अपना ये नेचर बना के रखिए, क्योंकि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप अपने को बदले नहीं। आप अपना मेन जो करेक्टर है, मेन जो नेचर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और टेम्परेरी आप इन्फ्लुएंस होके कुछ चेंज करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी नहीं मिलती है, डैमेज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू हैव कैपेबिलिटीज, यू हैव दैट नेचर, कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ कर भी दिया आप फिर भी उनके साथ खड़े होने को तैयार रहते हो, बिकॉज यू बिलीव इन रिलेशंस, यू बिलीव इन मेंटेनिंग द रिलेशंस। सो जस्ट स्टिक टू दैट पॉलिसी, आपके लिए अच्छा होगा। आगे चल के रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे। अब भी कुछ नए रिलेशंस बनते इस सप्ताह दिखाई नहीं दे रहे। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू है। आपको लग सकता है कि साहब अभी जैसे पेंडेमिक की स्थिति चल रही है, थर्ड वेव चल रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उससे इफेक्टेड हो जाएं, तो मन में आया यार सेकंड भी मेरे को हुआ, थर्ड भी मेरे को हुआ, तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर आप कंपेयर करो कि क्या इससे ज़्यादा डैमेज लोगों का नहीं हुआ है ना। जस्ट रिलैक्स। भगवान अगर हमें इतनी परेशानी देने के बाद हमें बख्श रहा है, हमें हमारे लोगों के साथ रहने के लिए आशीर्वाद मिल रहा है, दैट इज़ सफिशिएंट। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। हमारे पास जो अभी हेल्दी लाइफ है उसके लिए थैंक यू दें, और जो हम नॉर्मल प्रिकॉशंस ले सकते हैं, एक तो जो गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है वो, प्लस उसके अलावा बाहर खाना अवॉइड करें, ट्रैवल अवॉइड करें, जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके चलें। इन चीज़ों को करेंगे तो ग्रेजुअली, अगर अभी आपकी सेहत थोड़ी सी खराब भी है, वो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेंस,
3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए सो कार्ड है। सो इन द सेंस कि कुछ खराब होता नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको एक वार्निंग मिल रही है। आज की डेट में करियर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा। तो यूँ कहें कि इस हफ्ता कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं है, वो भी सही बात है। पर ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लोगों के साथ बहुत ही प्यार के साथ रहना है, आत्मीयता के साथ रहना है, सौहार्द के साथ रहना है। यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम विद अदर्स। अब आप इससे कंपेयर मत करिए कि साहब दूसरे तो ऐसे करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, नॉट अदर्स। आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर रिलेशन, नॉट दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो क्या करो, आप जितना अच्छे से रह सकते हो, क्योंकि ये एक तो यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो देते हो वही आपको मिलता है ना। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा, ठीक है। पर आपको पर्टिकुलरली इस सप्ताह एक कार्ड भी सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे से लोगों से रहो। तो जब आप उस तरीके से रहोगे तो आपका जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है करियर में, वो रुक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ शेकी हो रहा है। ये जो फिगर है ये पानी के अंदर है। पानी मतलब इमोशंस, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं ये काम जो है। तो क्या करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो और लोगों के साथ वैसा रहो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, देन थिंग्स विल बी ओके। बहुत बड़ा अचीवमेंट का करियर को लेके इस सप्ताह कार्ड नहीं है, सो इट्स ओके। सब तरीके के दिन होते हैं। अब अगर बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपके लिए रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो हो सकता है आपकी फियांसी, आपकी फ्रेंड, आपका फ्रेंड आपको डिच भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है। कहीं ना कहीं आप रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम में भी आ सकते हो सकता है आजकल के जैसे लड़के हैं बड़ा खून खौल जाता है उनका, गर्म हो जाते हैं, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। तो एक तरफ तो आपके रिलेशंस वो टूटने के कगार पर आ सकते हैं, दूसरा आपकी मार कुटाई भी हो सकती है। तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। आप मान लो कि आप ए हो, आप बी को प्यार करते हो और बी ने सी से साथ दोस्ती कर ली, तो उसमें इतना आपको क्यों दिक्कत हो रही है? वो उसकी निजी जिंदगी है। अगर वो आपके साथ साथ किसी और के साथ दोस्ती करती है, इट्स ओके। और अगर आपको ये बर्दाश्त नहीं है तो उसमें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली से बाय, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपका सच्चा दोस्त है या सच्ची दोस्त है वो आपको छोड़ेगी तो नहीं, है ना। तो अगर कोई छोड़ रहा है तो मतलब सच्चा है ही नहीं ना, तो उसके लिए क्यों परेशान होना, अपने आगे की लाइफ क्यों खराब करना। अभी कल ही मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए आप जैसे एक यंग बच्चा आया, तो बता रहा था कि किस तरीके से उसका ब्रदर, बड़ा ब्रदर जो है ये मार कुटाई में पड़ गया थोड़े से रिलेशंस को लेके, जिसके कारण पूरा का पूरा घर प्रॉब्लम में आ गया। अब आप तो गुस्से में आ गए, आपने तो कुछ मार कुटाई कर ली, आपको लगा कि वो जो 5-7 जने हैं उनमें मैं हीरो बन गया। पर व्हाट्स अबाउट योर फैमिली भाई, उनको कितना झुकना पड़ता है, उनको कितना सुनना पड़ता है ना। सो जस्ट अवॉइड इट। दिस इज सिंपल सजेशन। आप जो मेरे प्रोग्राम देख रहे हो उसका मतलब सिर्फ है कि डिवाइन वांट्स टू सेंड ए मैसेज कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, प्रिकॉशन ले लो, ठीक हो जाएगा। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आप थोड़ा सा ओवर बर्डन हो रहे हैं काम को लेके। तो जब काम को लेके आप ओवर बर्डन हो रहे हैं, अब उसके 2 तरीके हैं। एक तो काम थोड़ा सा कम करिए, पर आप कम करने के मूड में नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, आप अपने काम को ना डेलीगेट कर दो, लोगों में बांट दो या प्रायोरिटाइज कर दो। जब आप अपने कामों की प्रायोरिटी फिक्स कर लोगे तो आपको ये जो स्थिति आ रही है हेल्थ में, ये उतनी खराब नहीं होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, कोई नहीं ले सकता, है ना। तो जब आप ही को जिम्मेदारी है तो थोड़ा सा सुधर जाओ। काम करना बुरा नहीं है, वर्कहॉलिक होना बुरा नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, राइट। So this was all about Scorpio वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ। दिन का जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स।
सबसे पहले बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में ग्रोथ की तो पॉसिबिलिटी आ रही है, बट विद ए प्रिकॉशन। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा एक तो सॉफ्ट रहना है, आप एग्रेसिव हो सकते हो, प्लस आपकी जो बॉस है, अगर आप वर्क करते हो, कहीं जॉब करते हो, आपकी कोई फीमेल बॉस है, वो दोनों तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है या नुकसान भी हो सकता है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो, अननेसेसरी, शी कैन हार्म यू। और अगर आप ठीक रहते हो, आप अपने काम पे फोकस रखते हो, जितनी ड्यू रिस्पेक्ट है वो देते हो उनको और अदर फीमेल्स को, देन शी विल टेक यू अंडर हर अम्ब्रेला। ठीक है, वो आपको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती दिखाई दे रही है आपके अगर कोई ट्रबल आती है तो। दूसरा, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये सजेशन है कि आप अपनी एक तो जबान पे कंट्रोल करिए, जिसे हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, कंट्रोल योर टंग। क्योंकि आप हार्श शब्दों का प्रयोग कर देते हो जो कि आपके स्टाफ को कतई पसंद नहीं आता, और इनफैक्ट किसी को भी पसंद नहीं आता। स्टाफ तो इसलिए क्योंकि यह करियर का कार्ड है, इसलिए बात कर रहा हूँ स्टाफ की। अदरवाइज हार्ड शब्द तो हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा, हमारे स्पाउस भी कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों कोई सुनेगा हार्ड शब्द भाई? हर कोई चाहता है कि उसके साथ प्यार से बोलो। तो ये जो आपके साथ स्थिति है कि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, गुस्से में ज़्यादा रहते हो, इसको चेंज करिए। एज सच आप में पोटेंशियल काफ़ी है, कैपेसिटी आपकी बहुत है, पर इस कारण लोग आपसे एक तो अलग होना चाहते हैं, प्लस आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते। अपना इतना एटीट्यूड चेंज करिए तो आपके वर्क कल्चर में प्लस आपकी परफॉर्मेंस में चेंज आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं सैगिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। आपके रिलेशंस अच्छे चलते दिखाई दे रहे हैं और इस बार ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई आपका पुराना दोस्त या पुरानी सहेली या पुराना रिश्तेदार आपको फिर से मिलता दिखाई दे रहा है। ये 20 फरवरी तक का कार्ड है, तो 14 से 20 में सॉरी, जैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त या पुरानी सहेली आपको विश करे, आपसे फिर से मिले, है ना। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, पर यस, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आप यू विल फील गुड इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। ना तो इस सप्ताह कोई रिलेशंस खराब होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, फर्टाइल होते दिखाई दे रहे हैं, खुशियाँ लाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। हेल्थ में इशू आता दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों के साथ, प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ की ध्यान नहीं रख रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप केयर कर रहे हो तब आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं, उससे संभावना कम हो जाती है, पर वो ख़त्म नहीं हो जाती है। आपके साथ भी आप रेगुलर कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, कीप कंटिन्यूइंग। पर आपके साथ इस सप्ताह कुछ समस्या आती दिखाई दे रही है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आराम करिए, और थोड़ा सा ये भी मनन करिए कि भाई मैं इतनी दौड़ भाग किसके लिए कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। अगर मैं अपने सेहत का ही ख्याल नहीं रख पा रही हूँ तो वो जो अचीवमेंट मिल भी जाएगा करियर में तो उसका क्या होगा। थोड़ा सा कार्ड का मैसेज है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर बात करें हम लोग करियर की, तो करियर को लेके अगर पॉजिटिव कार्ड नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है आप इस सप्ताह किसी दोराहे पे खड़े हो जाएं, कश्मकश में आ जाएं, डायलिमा में आ जाएं कि यार मैं करूं क्या। मान लीजिए आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, 2 जॉब एक साथ ऑफर आ गए, अब यू में भी इन डायलिमा कि इन दोनों में से कौन सा लूँ। ठीक है, जॉब आप स्विच करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं, एग्जिस्टिंग छोड़ूं दूसरा लूं, ये कर सकते हैं। बिजनेस में भी आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाह रहे थे कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिले, नए क्लाइंट्स मिले, क्लाइंट नया एक बड़ा आ गया, अब आपके मन में डायलेमा है कि इतने बड़े क्लाइंट को मैं कैटर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी।
तो ये जब चीज़ें आप इस तरीके से देखोगे तो आपको लग रहा है कि आप दुविधा में हो, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, दुविधा उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो, राइट? आपको जॉब जो क्विट करना है, वेदर डू यू लाइक दैट जॉब और नॉट, आप देखो वो जो नया जॉब आपको ऑफर आ रहा है वो आपको उससे अच्छा पैकेज दे रहा है, कम दे रहा है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, स्वॉट एनालिसिस कर लो ना, दोनों जॉब की स्वॉट एनालिसिस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको दोनों में से कौन सा करना है। इसी तरीके से आप बिजनेस में हो तब भी जहाँ पर डायलेमा में हो स्वॉट एनालिसिस कर लो, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रियलिटी नहीं देख रहे हो। रियलिटी देखोगे यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके नए रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, पर एक कार्ड इसके साथ साथ आपसे एक डिमांड भी कर रहा है कि भाई आप चाहते हो ना कि आपके साथ सब बहुत अच्छे से रहें, प्यार से रहें, तो प्यार बांटना शुरू कर दो। जैसे भी एक पीछे कार्ड में भी कहा कि हमारा सृष्टि का नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जितना लोगों में प्यार बांटोगे आपको उतना प्यार मिलेगा, जितने अच्छे रिलेशंस बना के चलोगे आपके रिलेशंस उतने अच्छे बनते चले जाएंगे। तो कुल मिला के रिलेशंस के लिए कैप्रिकॉर्न का अच्छा कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है, एक सजेशन है, गाइडेंस है डिवाइन की कि बांटना शुरू करो, जब आप बांटोगे तो आपको मिलने लग जाएगा। अब अगर बात करें आपकी मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अब तक की 10वीं रीडिंग है और 10वीं रीडिंग में पहला इतना पॉजिटिव कार्ड आया है। इस सप्ताह आपका अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है और ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और मेरी उन फीमेल ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है जो प्रेग्नेंट हैं और इस सप्ताह बेबी एक्सपेक्ट करें, तो दे विल हैव देयर नॉर्मल डिलीवरी और शायद कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होगा, ऐसे होने की पूरी संभावना है। और यस, और वो लोग जो प्लानिंग अपना फैमिली प्लान कर रहे हैं तो दे कैन प्लान दिस वीक, so it's a very good card for family growth and family fertility. So this was all about Makar Capricorn राशि. Stay healthy, stay happy. अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए बात करते हैं सबसे पहले करियर की। तो करियर के लिए कार्ड तो अच्छा है भाई, ठीक है, पर उसके साथ एक मैसेज है कि देखो आप अच्छा कर रहे हो, रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, आपको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, रिवार्ड भी मिल रहा है, पर आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि आप हर थोड़ी देर बाद उसको आंकलन करने लग जाते हो, समझो उसको ऑडिट करने लग जाते हो, उसका एसेस करने लग जाते हो कि अभी मैंने कितना कर लिया, कितना कर लिया, कितना बाकी है, कितना कर लिया, कितना बाकी है। उसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी भी जाती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है स्टॉप डूइंग इट, यू आर डूइंग गुड, जस्ट कीप ऑन डूइंग एंड जो जो आप चाहते हो आपको अच्छा राइज, अच्छा हाइट्स मिल जाएंगी, पर इस आदत को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लो। अब अगर बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। इस सप्ताह आपके नए रिलेशन शुरू हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकते हैं। अब बिजनेस में अगर आपके पास कोई एंट्री आ रही है तो अब भी जो वो एंट्री आ रही है उसका मकसद आपके साथ कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं है, कोई डेटिंग नहीं है, अब भी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कॉमर्शियल टर्म्स बनाना है, अच्छा है। बट येस, इट कैन टर्न ग्रेजुअली टू योर रोमांटिक रिलेशन ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, वो जो नई एंट्री आ रही है वो आपके लिए रोमांटिक एंगल से नहीं आ रही है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप। अब अगर बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन दिस इज सेकंड कार्ड, कंसेक्यूटिव सेकंड कार्ड। इससे पहली राशि में भी अच्छा कार्ड आया था हेल्थ के लिए, आपके लिए भी अच्छा कार्ड है कुंभ राशि वालों के लिए। इस सप्ताह आप खूब इंजॉय करोगे अपनी हेल्थ को, घूमोगे फिरोगे, दोस्तों के साथ इंजॉय करोगे, पार्टी शार्टी भी हो सकते हैं, बिकॉज गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ गुड हेल्थ। पर फिर भी एक नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते हुए सब चीज़ों को एंजॉय करिएगा। ऐसा ना हो कि इस सप्ताह तो आप अच्छी हेल्थ के कारण एंजॉय कर लें जिसका भुगतान आपको नेक्स्ट वीक करना पड़ जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ
और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंट्स, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर बात करें मीन राशि वालों के लिए करियर की तो अच्छा कार्ड है। ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जिन्होंने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको इस सप्ताह जॉब का ऑफर आता दिखाई दे रहा है। ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनका इस सप्ताह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जो एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। कुल मिला के एक्चुअल में ये करियर में एक्सपेंशन का कार्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी जो आप अपने काम को देते हो, पॉजिटिव थॉट जो अपने काम को देते हो, उसके कारण आपको इस सप्ताह पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में नेगेटिव कार्ड तो नहीं है पर यस पॉजिटिव भी नहीं है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप एक ऐसी चीज़ पे देख रहे हो जहाँ पर कुछ रिलेशंस हो सकता है आपके दिक्कत के स्टेज में चल रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे उनसे रिस्पांस ना आ रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी आ रही है कार्ड में। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है, लेट गो, छोड़ दो, माफ़ कर दो। आपको किसी के साथ रिलेशंस बना के चलने तो आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ सकते हैं, आपको पेशेंस रखना होगा। आपको लग रहा है कि मैंने उससे दोस्ती कर ली, अब तुरंत वो शादी भी हो जाए, पेशेंस रखना होगा। तो पेशेंस रखिए, सेक्रीफाइस करिए, उनकी चीज़ों को लेट गो करिए, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट रिलेशंस विद एवरीवन विल बी गुड। आपका कार्ड डिमांड कर रहा है ये 2-3 चीज़ें आपके साथ करके देखिएगा, रिलेशंस आपके और अच्छे हो जाएंगे। एंड अगेन इन अ रो थर्ड कंसेक्यूटिव गुड कार्ड फॉर हेल्थ। मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, ग्रोथ का है, फर्टिलिटी का है। इस सप्ताह आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, खासकर उनके लिए जो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कोई बीमारी लगती नहीं दिखाई दे रही है। देखो अब मान लो कि मेरे को कोई कहे कि आपका इस सप्ताह एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, अब मैं क्या करूं, अगर रास्ते में ही खड़ा जाऊं या बीच सड़क पे बाइक चलाऊं या कार चलाऊं, एक्सीडेंट तो हो जाएगा ना। सो आई हैव टू टेक फुल प्रिकॉशन। इसी तरीके से कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है इन जनरल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। ग्रोथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, आपके यहाँ नया बेबी आ सकता है, नए रिलेशन बन सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट मदरहुड दिस वीक, है ना, बट टेक ऑल प्रिकॉशंस। दिस वाज ऑल अबाउट मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 14 फरवरी से 20 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे YouTube चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जहाँ पर मैं नए हर डेली एक नया वीडियो डलता है, नए एंगल के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई गाइडेंस के साथ। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।